नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावित्री की संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की की, जो अपनी मां कमला के साथ रहती थी। कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। सावित्री का बचपन अभावों से घिरा था, न ठीक से पहनने को कपड़े, न ढंग से खाने को खाना। पर उसकी आंखों में सपने थे, सपने कुछ बड़ा करने के। कमला चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़े लिखे, पर पैसे कहां थे। कई बार तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी कमला दिन रात मेहनत करती और जो भी थोड़ा बहुत बचता वह सावित्री की पढ़ाई पर लगा देती। सावित्री बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। जब स्कूल में फीस जमा करने के पैसे नहीं होते, वह कभी अपनी टीचर से मदद मांगती, कभी चाचा की दुकान पर बैठकर काम कर लेती। जब किताबें नहीं होती तो दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में एक पैसा नहीं था। कमला ने काम पर जाना बंद कर दिया। सावित्री को स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा पैसा कमाने लगी। वह दिन में स्कूल जाती और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। सावित्री के टॉप करने की खबर अखबारों में छपी। एक समाज सेवी ने उसकी मदद की और उसे सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। यह सफर आसान नहीं था। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के बच्चे जब महंगे नोट्स और क्लासेस से पढ़ते थे, तब सावित्री लाइब्रेरी में बैठकर पुराने नोट्स से पढ़ाई करती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, किराए के पैसे भी मुश्किल से जुटते, लेकिन उसने कभी अपने सपने को छोड़ने का सोचा भी नहीं। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी और मेंस भी पास कर लिया। फिर इंटरव्यू का दौर आया। एक साधारण झुग्गी की लड़की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी, अब आईएएस बनने की अंतिम सीढ़ी पर थी। जब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। सावित्री ने पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया था। वह अब एक आईएएस अफसर बन चुकी थी। जिस लड़की ने कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किया था, आज वह देश की सेवा करने जा रही थी। वह अपनी माँ के पास दौड़ कर कहने लगी, माँ, अब तो मैं कभी किसी को बर्बाद नहीं करूंगी। कमला ने उसे बड़ा सलाह। आज उसकी बेटी सिर्फ उसकी नहीं, पूरे समाज की प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। सावित्री की कहानी हमें यही सिखाती है।